आज के ऑनलाइन क्लास में आज का हमारा टॉपिक रहेगा वेरियस मेथड्स इन साइकोलॉजी टीचिंग लर्निंग। जो बीएड फर्स्ट ईयर का हमारी फर्स्ट यूनिट है साइकोलॉजी एजुकेशन, उसमें हमारा फर्स्ट यूनिट था साइकोलॉजी टीचिंग एंड लर्निंग। तो उसमें कल हमने पढ़े थे डिफरेंट इंग्लिश साइकोलॉजी एजुकेशन का मीनिंग पढ़ा था हमने, स्कोप्स पढ़े थे, एग्जाम्पल्स उसके पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। आज हम उसी यूनिट 1 की वेरियस मेथड्स इन साइकोलॉजी में क्या क्या मेथड्स होते हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं साइकोलॉजी लर्निंग और टीचिंग। तो सबसे पहला मेथड हमारा रहेगा केस स्टडी। सबसे पहला हमारा मेथड रहेगा केस स्टडी। तो केस स्टडी क्या होती है कि इंडिविजुअली या ग्रुप वाइज हम किसी का भी अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे साइकोलॉजी का मीनिंग तो मैंने बताया ही था कि स्टडी ऑफ अ ह्यूमन बिहेवियर। तो उसमें हम साइकोलॉजी में करते हैं पूरे ह्यूमन बिहेवियर, सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर की। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि किसी पर्टिकुलर एक पर्सन की या किसी ग्रुप की या कोई भी हमारा इवेंट है, कुछ भी है, उसके बारे में हम केस स्टडी करते हैं। तो हम इसका मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे केस स्टडी का। अब केस स्टडी इज अ डिटेल्ड स्टडी of a individual or group to understand कि हम किसी भी चीज को उसकी गहराई तक उसको जानें। केस स्टडी का मतलब यही होगा कि इट इज डिटेल्ड स्टडी ऑफ अ इंडिविजुअल और ग्रुप टू अंडरस्टैंड इट डीपली। हम किसी भी इंडिविजुअल यानी किसी भी अकेले व्यक्ति या किसी ग्रुप के लोगों को अच्छे से जानने के लिए हम केस स्टडी करते हैं। केस स्टडी मीन्स व्यक्तित्व अध्ययन करना, किसी का भी व्यक्तित्व अध्ययन करना। तो केस स्टडी के अंदर ही हम बताते हैं कि इसका एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे कि a case study of a weak student। मेरी क्लास में एक स्टूडेंट है जो कि बहुत वीक है, तो मुझे उसकी केस स्टडी करनी है कि ये स्टूडेंट इतना वीक क्यों है। मैं इसको इतना पढ़ाती हूँ फिर भी इसको समझ में क्यों नहीं आता है। तो उसकी केस स्टडी के लिए पहले मुझे उसे समझना होगा, उसकी परेशानियां पता करना होगा, क्या उसकी वीकनेस है, क्या उसकी प्रॉब्लम्स है। तो इस तरीके से हम उसकी वीकनेस को पता करेंगे, उसके बाद में हम उसको रेमेडीज देंगे, उनका उपचार करेंगे कि उसकी जो कमजोरियां हैं उसको वो कैसे दूर करें। तो इस सब के लिए अ टीचर आइडेंटिफाई द वीकनेस ऑफ द लर्नर। सबसे पहले टीचर को उसकी जो लर्नर की जो वीकनेस है उसको पता करना। उसके बाद में शी विल गिव रेमेडीज टू हिम और हर। देन गिव रेमेडीज। ये सब किसके अंदर करते हैं हम? एक केस स्टडी के दौरान करते हैं। ये सारी फॉर्मेलिटीज हम कब करते हैं? लर्नर से उससे पर्सनली हम बातें करते हैं, उसके विचार समझते हैं कि आपको इतनी परेशानियां हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, इसका क्या कारण है। उसका थोड़ा बहुत पर्सनल लाइफ के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि क्या पता कि वो कक्षा में आता है, वो वहाँ प्रेजेंट माइंड से रहता है या नहीं है, उसको कोई पर्सनली प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, जिसके कारण से वो क्लास में पूरी तरीके से प्रेजेंट नहीं रह पा रहा है। तो ऐसी परेशानियों के बारे में हम तभी जान सकते हैं जब हम बच्चे से हम एक दिन फ्रेंडली होकर बातें करते हैं। तो तभी हम उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं कि वो क्या चाहता है, क्या परेशानी है जिसके कारण से वो जो भी हम उसको पढ़ा रहे हैं उसको समझ नहीं पा रहा।
अब एग्जाम्पल के बाद में आपको बताती हूँ कि इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, कि केस स्टडी के दौरान हमें कुछ स्टेप्स भी फॉलो करने होते हैं। केस स्टडी के दौरान हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं जिनके दौरान हम केस स्टडी करते हैं किसी भी पर्सन की या किसी भी ग्रुप की। तो स्टेप नंबर 1 होता है इसमें, सबसे पहले तो हम सिलेक्ट द केस ही करेंगे। सेलेक्ट द केस। तो इसके बाद में हम आपको स्टेप्स बताते हैं कि केस स्टडी के दौरान हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए जिससे कि हम उसको अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले हमें सेलेक्ट द केस करना है। सेलेक्ट द केस में हम मान के चलिए हमें स्टूडेंट का ही ले लेते हैं, स्टूडेंट का केस ले लिया। अब इसके बाद में हमें उससे बात करके या किसी से भी उसके बारे में जानकारी लेनी है, तो हम उसके लिए उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उस केस के रिगार्डिंग कि इस बच्चे की क्या क्या परेशानियां हैं, उसका कैसा इंटरेस्ट है स्टडी के दौरान, ये सारी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जो हमें डाटा मिला है, जो हमने डाटा कलेक्ट किया है, उसके बारे में स्टडी करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। जो डाटा हमें मिला है उसको हम एनालाइज करेंगे। उसके बाद हमारा चौथा स्टेप रहता है फाइंड द कॉजेज। डाटा पढ़ने के बाद हमें उसकी परेशानियां पता चली, अब हम उसका कारण पता लगाएंगे कि जो उस बच्चे को परेशानियां हैं उसका कारण क्या है, कॉजेज बिहाइंड द रीजन। फिर लास्टली हमने आपको जैसे पहले बताया था सजेस्ट द रेमेडीज। फिर हम उसका उपचार बताएंगे, उसके लिए रेमेडीज बताएंगे कि आपकी जो परेशानियां हैं उसका हम किस तरीके से निदान कर सकते हैं। तो ये पांचों जो स्टेप हैं ये हम किस में फॉलो करते हैं, केस स्टडी में। कि हम किसी की भी जब केस स्टडी करते हैं किसी भी, या मान के चलिए मैंने तो ये वीक स्टूडेंट लिया, हम एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट ले लेते हैं। जैसे ये था स्टूडेंट में ले लेते हैं आइदर वीक और इंटेलिजेंट। तो ये तो मैं आपको एग्जांपल बता रही थी कि वीक स्टूडेंट की, लेकिन जरूरी नहीं है कि वीक स्टूडेंट की ही केस स्टडी करेंगे, हम एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट की भी केस स्टडी कर सकते हैं। एक कंपैरिजन के लिए हमारा एग्जांपल भी हो जाएगा कि हम कंपेयर कर रहे हैं, केस स्टडी कर रहे हैं
कि एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और एक वीक स्टूडेंट है। तो सेम दोनों में सारी चीज़ें यही अप्लाई होंगी कि वीक स्टूडेंट का हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उसकी सेम इंटेलिजेंट की भी करेंगे, फिर दोनों का डाटा हम एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे, फिर हम कॉजेस करेंगे कि वो इंटेलिजेंट है तो क्यों इंटेलिजेंट है, क्या क्या उसके वे हैं जिससे वो इंटेलिजेंट है, कितना वो पढ़ता है, और जो वीक स्टूडेंट है वो नहीं पढ़ता है तो क्यों नहीं पढ़ता है, पढ़ता है तो उसका रिजल्ट क्यों नहीं आता है। उसके बाद में फाइंड आउट, उसके हम कॉजेस देखेंगे, उसके बाद में लास्टली हम उसको रेमेडीज देंगे। रेमेडीज लेकिन हम सिर्फ वीक स्टूडेंट को देंगे, इंटेलिजेंट को नहीं देंगे क्योंकि वो तो पहले से इंटेलिजेंट है। तो जो वीक स्टूडेंट है उसको हम रेमेडीज देंगे, उसको कंपेयर करके बताएंगे कि देखो कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो इस तरीके से अपना जो उसका स्टडी का जो प्रोसेस है वो इस तरीके से करता है, तो तुम भी इसको कैसे बेटर बना सकते हो अपने स्टडी को। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं हम फॉलो करते हैं केस स्टडी में। इसके बाद हमारा सेकेंड मेथड रहेगा वेरियस मेथड इन साइकोलॉजी में, हमारा सेकेंड मेथड रहेगा सर्वे मेथड। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, सर्वे। सर्वे का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। सर्वे मेथड स्टडी, केस स्टडी की जगह सर्वे मेथड लिख लेते हैं हम यहाँ पे। सर्वे मेथड। तो ये सर्वे मेथड का क्या होता है? इट इज अ मेथड ऑफ collecting informations of a from a group of people। तो सर्वे में हम क्या करते हैं, लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, कुछ इंटरव्यूज कंडक्ट कराते हैं, उसके द्वारा जो हमें जो भी उनके द्वारा इंफॉर्मेशन मिलती है या जो भी हमें डाटा मिलता है उसको हम बोलते हैं सर्वे मेथड। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि कुछ लोग आ रहे होते हैं, अरे सर्वे चल रही है, तो किस चीज़ की सर्वे चल रही है? वो किसी डिपार्टमेंट से आए हैं, वो किसी भी चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन करने के लिए लोगों से वो जानकारी चाह रहे हैं कि आप इसके लिए कितने अवेयर हैं या कितने जागरूक हैं इसके रिलेटेड आप। तो वो हमसे कुछ प्रश्न भी पूछेंगे, फिर हमें कुछ गाइडेंस भी देंगे, हमारी काउंसिल भी करेंगे उससे रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें जो आ जाती है हमारी सर्वे मेथड में आ जाती है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चन रख सकते हैं, इंटरव्यूज रख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दे सकते हैं। जैसे सर्वे के दौरान हम क्लास में एक सर्वे करते हैं कि हमें सर्वे करनी है कि हमें क्लासीफाई ग्रुप करने हैं कि कितने बच्चे इस क्लास में इंटेलिजेंट हैं, कितने एवरेज हैं और कितने बिलो एवरेज हैं। तो इस सर्वे के दौरान हम क्या करते हैं, एक मल्टीपल चॉइस का टेस्ट रखते हैं, वो सारे बच्चों को दे देते हैं। उसके बेसिस पे जो मार्क्स मिलते हैं उस बेसिस पे हम सर्वे करके बच्चों का एक ग्रुप डिसाइड कर लेंगे कि इतने बच्चे हमारी क्लास में, मान के चलिए 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चे में से 20 बच्चे हमारे इंटेलिजेंट हैं और 20 हमारे एवरेज हैं और 10 बच्चे हमारे बिलो एवरेज हैं। तो हमने इसका ये हमें कैसे पता चला कि हमारे क्लास के ये ग्रुप है, हमने ऐसे ऐसे इसको क्लासीफाई किया, क्योंकि हमने सर्वे किया। सर्वे के दौरान हमने एक टेस्ट दिया उनको, टेस्ट उन्होंने किया, उस बेसिस पे हमारा ये रिजल्ट निकल के आया कि हमने इस क्लास को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। तो इसका फिर हम बताएंगे आपको स्टेप्स क्या क्या होते हैं। पहले एक एग्जाम्पल भी लिखवा देती हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल वही हो जाएगा कि अ टीचर सर्वे इन द क्लास फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अमंग इंटेलिजेंट, वीक एंड एवरेज स्टूडेंट्स। अ टीचर सर्वे द क्लास on the basis of
ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। एक टेस्ट के दौरान टीचर एक सर्वे कर रही है कि बच्चों का जो ग्रुप है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। अब जैसे हमने केस स्टडी में भी पढ़े थे, अब इसके भी हम स्टेप्स फॉलो कर लेंगे। जैसे हमने पहले केस स्टडी में स्टेप्स फॉलो करे थे कि केस स्टडी के दौरान हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो इसके भी स्टेप्स में सबसे पहले हो जाएगा डिफाइन द प्रॉब्लम, कि बच्चे कहाँ कहाँ कि हमारे जो लर्नर हैं वो कहाँ कहाँ प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो जो उनकी प्रॉब्लम है उसे हमें डिफाइन करना होगा। हम उनकी जो परेशानियां हैं उनको डिटेल्ड में बताना होगा कि आपकी जो परेशानियां हैं इनका हम इस तरीके से निवारण कर सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड हमारा हो जाता है इसमें प्रिपेयर एन इंटरव्यू ही रख लेते हैं, इंटरव्यू और क्वेश्चनर। या तो हम कुछ प्रश्नों के द्वारा, क्वेश्चनर के द्वारा, या फिर हम एक इंटरव्यू के द्वारा इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। देन हमारा थर्ड आता है कलेक्ट द डाटा। फ्रॉम, कहां से ले रहे हैं डाटा? रिस्पॉन्डर्स, जो रिस्पॉन्डर है, ठीक है, जो हमारे रिस्पॉन्डर्स है जिनसे हमने कुछ पूछा और उन्होंने हमें ये रिस्पॉन्ड दिया। तो ये स्टेप्स हो गए हमारा। फोर्थ आ जाता है हमारा एनालाइज। फिर जो हमें डाटा मिला उसका हमें एनालाइज करना है। और लास्ट में फिफ्थ वही रहेगा हमारा कंक्लूजन्स। तो हमारे इस मेथड में, सर्वे मेथड में, ये 5 स्टेप्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। जैसे पहला हुआ हमारा डिफाइन द प्रॉब्लम, कि हमने स्टूडेंट की सर्वे करी तो उनकी जो परेशानी है, उनकी जो प्रॉब्लम है उसको हमें डिफाइन करना है, उसको हमें एक्सप्लेन करना है। सेकेंड होता है हमारा प्रिपेयर एन इंटरव्यू और क्वेश्चनर, कि हमें उनकी प्रॉब्लम पता चली उसको इम्प्रूव करने के लिए हमने क्वेश्चनर तैयार किया या हमने इंटरव्यू बनाया। हमने इंटरव्यू लिया बच्चों का कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तो हम उसको किस तरीके से उसमें रेमेडी देंगे। उसके बाद जब उनसे हमने क्वेश्चनर किया, इंटरव्यू लिया, तो हमें कुछ डाटा मिला। वी कलेक्ट सम डाटा फ्रॉम द स्टूडेंट्स। तो हमने डाटा किया, फिर उसके बाद में जो फोर्थ है हमारा, हमने उस डाटा का एनालाइज किया, स्टडी करी। उसके बाद में फिर जो भी कंक्लूजन हुआ, हमने उसके बेसिस पे बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर किया। तो ये सारे जो थे हमारे स्टेप्स थे, वो हम सारे फॉलो करते हैं सर्वे मेथड। अब लास्टली हमारा रह जाता है इसमें एक्सपेरिमेंटल मेथड। थर्ड और लास्ट हमारा है इसमें एक्सपेरिमेंटल मेथड। जैसे कि आप एक्सपेरिमेंट से ही समझ रहे होंगे कि प्रयोगात्मक, कि बच्चों के द्वारा एक्सपेरिमेंट करके ही हम किसी मेथड के थ्रू उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको रिमूव कर सकते हैं। तो थर्ड आ जाता है हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है कि जो वेरिएबल्स होती हैं या एक्सपेरिमेंट के थ्रू, किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो भी रिजल्ट निकल के आता है या जो भी बच्चे की प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमें समझ में आती हैं, उसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम उसका उपचार करते हैं।